हाँ जी, गुड मॉर्निंग। स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज स्प्रिंग बोर्ड के प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब चैनल के ऊपर एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। उस सीरीज का नाम है राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। देखो, व्यक्तित्व वैसे तो अपने कई जगह पढ़ते हैं। आर्ट एंड कल्चर में खूब सारे व्यक्तित्व पढ़ते हो आप, हिस्ट्री जो है राजस्थान वाली उसमें खूब सारे व्यक्तित्व पढ़ते हो, पॉलिटी के अंदर खूब सारे व्यक्तित्व पढ़ते हो। इसके बावजूद कुछ एक लोग ऐसे रह जाते हैं जिनकी विशेष योग्यताएं हैं, विशेष उपलब्धियां हैं। उन उपलब्धियों को राजस्थान सरकार या भारत सरकार मान्यता देती है। मान्यता किसके माध्यम से देती है? पुरस्कार देके, उनको सम्मानित करके, उनको सम्मान देके मान्यताएं देती है। ऐसे कुछ एक लोग हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। कुछ एक लोग हैं जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अपना बेहतर प्रदर्शन किया है, कुछ एक है जिन्होंने सामाजिक सुधार में अपना बेहतर प्रदर्शन किया है, कोई लोग ऐसा है जिसने राजनीति में अपना अच्छा प्रदर्शन किया है, कोई आर्ट एंड कल्चर के अंदर है, कोई खेल के अंदर है। ऐसे खूब सारे लोगों के बारे में पढ़ेंगे। आरपीएससी सवाल पूछती है, लगभग हर पेपर में ऐसे कुछ सवाल आते हैं जो कि स्वतंत्रता सेनानी, राजनीति में विशेष योगदान वाले या फिर आर्ट एंड कल्चर वाले उनसे अतिरिक्त होते हैं। उनके बारे में कुछ एक लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले जो व्यक्ति है, उन व्यक्ति का नाम है स्वामी केशवानंद। क्या नाम है? स्वामी केशवानंद। शुरू करते हैं अपने। सबसे पहले देखते हैं इनका जन्म स्थान। जन्म सीकर के अंदर एक गांव है, उस गांव का नाम है मंगलूना। कौन सा गांव है? मंगलूना। और ये मंगलूना गांव कहां पे? सीकर में। एक तो बात ये याद रखें, संत का नाम या फिर व्यक्ति का नाम क्या है? स्वामी केशवानंद। स्वामी केशवानंद जी का जन्म कहां पे हुआ था? मंगलूना। मंगलूना कहां पे? सीकर में। यहां पे एक परिवार था, उन व्यक्ति का नाम था चौधरी ठाकुर सिंह। उनके घर पे इनका जन्म हुआ था। किसके घर पे हुआ? चौधरी ठाकुर सिंह के घर पे हुआ। शुरुआत में बचपन में अपने देखते हैं ऐसे खूब सारे लोग होता है जिनका बचपन में अलग नाम होता है, बड़े होने के बाद में नाम अलग हो जाता है। इनके बचपन का नाम था बीरमा। बचपन का नाम क्या है? बीरमा। पहले हम व्यक्तित्व के बारे में बात करेंगे, व्यक्तित्व पूरे हो जाएंगे, उसके बाद में व्यक्तित्व से रिलेटेड, इन लोगों से रिलेटेड जितने सवाल आए हुए वो मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। पहले व्यक्तित्व के बारे में बात करें। सबसे पहले तो यही है कि भाई ये जो है ना व्यक्ति है, इनका नाम है स्वामी केशवानंद। इनका जन्म कहां पे हुआ? मंगलूना। मंगलूना कहां पे? सीकर में। इनके पिताजी का नाम क्या है? चौधरी ठाकुर सिंह। अच्छा, फिर उसके बाद में इनके बचपन का नाम क्या था? बीरमा। नॉर्मल सी पढ़ाई की, सामान्य सी पढ़ाई की। सामान्य सी पढ़ाई की आजादी से पहले की बात है लगभग। और पढ़ाई करने के बाद में अपना एक आंदोलन चलता है, उस आंदोलन का नाम है स्वाधीनता आंदोलन। क्या नाम है? स्वाधीनता। हालांकि ये जो व्यक्ति है, इन्होंने अपने खूब सारे क्षेत्रों में योगदान दिया। इन्होंने स्वाधीनता आंदोलन में फ्रीडम फाइटर के रूप में योगदान दिया। ये समाज सुधारक है, सोशल रिफॉर्मर है। ये राजनेता है। इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अपना विशेष योगदान दिया। खूब सारे क्षेत्र में इनका योगदान। एक एक करके पढ़ते हैं कौन कौन से क्षेत्र में क्या क्या योगदान है। सबसे पहले देखते हैं फ्रीडम फाइटर के रूप में स्वाधीनता आंदोलन में इनका क्या योगदान है। 1921 से लेके 1931 तक भारत में आंदोलन चलता है। उस आंदोलन का नाम है स्वाधीनता आंदोलन, आजादी के लिए आंदोलन। यह आंदोलन के दौरान एक व्यक्ति है, उनकी विचारधारा का पूरे आंदोलन के ऊपर और आंदोलनकारियों के ऊपर प्रभाव है। उस व्यक्ति का नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी का प्रभाव है, इसलिए यह पूरा का पूरा एरा जो है, यह पूरी की पूरी आंदोलन है। इस आंदोलन को अपने कहते हैं गांधीवादी आंदोलन, गांधीयन मूवमेंट। ये गांधी जी के आंदोलन से जुड़े, गांधी जी के स्वाधीनता आंदोलन से जुड़े। स्वाधीनता आंदोलन, और ये स्वाधीनता आंदोलन चलाने वाले कौन थे? गांधी जी। उससे जुड़े। इस दौरान कई बार जेल भी गए, ये जेल गए। बाद में इनको एक बात पता चले कि यार पश्चिमी राजस्थान और खास करके रेगिस्तान जहां के ये है, बीकानेर वाला, हनुमानगढ़ वाला, गंगानगर वाला क्षेत्र है, उधर एजुकेशन की खूबी कमी। इन्होंने 1944 से लेकर 1956 तक, 1944 से लेकर 56 तक ये जो रेगिस्तान है और ये बीकानेर वाला क्षेत्र है, इधर खूब सारी स्कूलों की स्थापना की। लगभग 300 के आसपास स्कूलों की स्थापना की, पाठशालाओं की स्थापना की। कितनी पाठशालाओं की स्थापना की? 300 के आसपास। कहां पे? बीकानेर क्षेत्र में। बीकानेर में क्या है? रेगिस्तान। याद रह जाएगा। स्कूल की स्थापना की। अच्छा, स्कूल की स्थापना की तो टाबर जो है स्कूल के अंदर जाएगा, उधर पढ़ाई करेगा। स्कूल के अंदर गया, फिर उसके बाद में टाबरों को पढ़ने के लिए और भी कुछ चीजें हो सकती है, जैसे न्यूज पेपर हो सकता है, समाचार पत्र कहां से मिले, और भी खूब सारी किताबें जो है ना सिलेबस के अंदर नहीं है, उसके अलावा और भी किताबें हो सकती है, उनकी क्या से पढ़े, कैसे क्या अध्ययन करें। इन बातों को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने चलते फिरते लाइब्रेरी
और चलते फिरते वाचनालयों की स्थापना की, मोबाइल लाइब्रेरी एंड रीडिंग रूम की स्थापना की। और रीडिंग रूम, लाइब्रेरी की स्थापना की, पुस्तकालयों की स्थापना की और वाचनालय की स्थापना की। याद रखिएगा कौन कौन सी बातें देखते हैं। सबसे पहले तो अपने देखते हैं जो संत है, अपने जो व्यक्ति है उनका नाम क्या है, स्वामी केशवानंद। स्वामी केशवानंद जी का जन्म कहां पे हुआ, तब अब कहते हैं कि मंगलूना गांव है सीकर के अंदर, वहां पे हुआ। फिर उसके बाद में कहते हैं कि ये जो स्वामी केशवानंद है, पिताजी का नाम क्या है, चौधरी ठाकर सिंह। बचपन का नाम क्या है, बीरमा। कौन कौन से सेक्टर में काम किया, समाज सुधार में काम किया, स्वाधीनता आंदोलन में काम किया, राजनीति में काम किया, शिक्षा में काम किया, साहित्य में किया। स्वाधीनता आंदोलन में क्या किया, तब हम कहते हैं कि साहब 1921 से लेकर 31 तक भारत में आंदोलन चलता है। उस आंदोलन के नेता गांधी जी थे, गांधी जी के आंदोलन में शामिल हुए, कई बार जेल गए। फिर उसके बाद में इन्होंने एजुकेशन से रिलेटेड काम किया। 1944 से लेकर 1956 तक इन्होंने बीकानेर के रेगिस्तानी क्षेत्र है वहां पे खूब सारी पाठशालाओं की स्थापना की। पाठशालाओं के साथ में इन्होंने मोबाइल लाइब्रेरी की स्थापना की। पाठशाला के साथ में इन्होंने मोबाइल वाचनालय जो है, रीडिंग रूम है, उनकी स्थापना की। और क्या किया, हनुमानगढ़ में एक जगह है, उस जगह का नाम है सांगरिया। कौन सी जगह, सांगरिया। और यह सांगरिया कहां पे, हनुमानगढ़। यहां पे एक स्कूल था, पहले से था स्कूल, उस स्कूल का नाम है जाट विद्यालय। 1932 में ये गए सांगरिया, और 1932 में ये विद्यालय जो है इसका नेतृत्व अपने पास में लिया। ये विद्यालय जहां पे 8वीं तक की पढ़ाई करवाई जाती थी, मिडिल स्कूल था ये, और मिडिल स्कूल से लेके इसको कॉलेज तक लेके गए, महाविद्यालय तक लेके गए। कहां से कहां तक लेके गए, मिडिल से लेके महाविद्यालय तक लेके गए। महाविद्यालय तक लेके गए। ये जो महाविद्यालय, इसमें खूब सारी स्ट्रीम की शुरुआत की इन्होंने। महाविद्यालय के अंदर आर्ट पढ़ाई जाती है, कला वर्ग पढ़ाया जाता है, एग्रीकल्चर पढ़ाई जाती है, कृषि विज्ञान पढ़ाया जाता है, साथ में साइंस पढ़ाई जाती है, विज्ञान पढ़ाई जाती है। एक तो इसकी स्थापना महाविद्यालय की, कॉलेज की स्थापना की। कॉलेज के अंदर क्या पढ़ाया जाएगा, आर्ट्स पढ़ाया जाएगा, साइंस पढ़ाया जाएगा, एग्रीकल्चर पढ़ाई जाएगी। और क्या था, ये जो कॉलेज था इसके अंदर मास्टर जो होते हैं, टीचर्स होते हैं, उनके प्रशिक्षण के लिए कॉलेज की स्थापना। टीचर्स के प्रशिक्षण के लिए कॉलेज होती है बीएड, इसको बीएड कॉलेज के रूप में भी स्थापित किया। शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेज, शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेज, इसकी स्थापना की। साथ में ग्रामोत्थान के लिए एक संस्थान की स्थापना की, ग्रामोत्थान विद्यापीठ की स्थापना की। और साथ में एक संग्रहालय की स्थापना की, म्यूजियम की स्थापना की। किसकी स्थापना की, संग्रहालय की, म्यूजियम की स्थापना, याद रखिएगा। और ये ग्रामोत्थान वाला जो काम है ना, ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा काम करवाया जाएगा जैसे कि रोजगार मिले लोगों को। ये जो काम था इनका, इसकी खूब सारे लोगों ने अप्रिशिएट किया। किस किसने अप्रिशिएट किया, तब अपने कहते हैं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अप्रिशिएट किया, इसको प्रशंसा की। लाल बहादुर शास्त्री ने इसकी प्रशंसा की, इंदिरा गांधी ने इसकी प्रशंसा की, विनोबा भावे ने इस बात की प्रशंसा की। और कहा साहब वास्तव में गांव का उत्थान करने के लिए यदि कोई काम कर रहे तो कौन कर रहे हैं, केशवानंद। एजुकेशन के सेक्टर में बहुत शानदार वाला काम किया। स्कूलों की स्थापना की, पाठशालाओं की स्थापना की, लाइब्रेरिया, वाचनालय, स्कूल, कॉलेज, इन सब का काम किया। इसलिए इनको अपने कहते हैं राजस्थान के शिक्षा संत है। कौन से संत है, शिक्षा संत, इनका उपनाम है। और उपनाम है राजस्थान के शिक्षा संत, एजुकेशन सेंट। कौन से संत है, शिक्षा संत, याद रखते। एक शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, उसके बाद में भाषा के क्षेत्र में भी काम किया इन्होंने। और भाषा में इन्होंने हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए काम किया। राष्ट्रभाषा हिंदी जो है उसको बढ़ावा देने के लिए काम किया। इसलिए इनको 2 उपाधियां और देते हैं। राष्ट्रभाषा हिंदी का प्रसार प्रचार किया, और इसके लिए 2 उपाधियां देते हैं। एक तो इनको उपाधि देते हैं राष्ट्रभाषा गौरव। राष्ट्रभाषा के क्या है, ये गौरव है, प्राइड है। और एक उपाधि देते हैं इनको हिंदी वाचस्पति। कितनी उपाधियां देते हैं, 2। पहली उपाधि जो है वो कौन सी है, राष्ट्रभाषा गौरव। दूसरी कौन सी है, हिंदी वाचस्पति। याद रखिए। किस सेक्टर में काम किया, एजुकेशन। और किसमें किया, समाज सुधार। एजुकेशन आएगी तो ऑटोमेटिकली समाज सुधार हो जाएगा। फिर उसके बाद में भाषा के लिए, साहित्य के लिए, हिंदी के लिए, और राजनीति में भी काम किया इन्होंने। और राजनीति में 1952 से लेके और 1964 तक
1952 से 1964 तक ये संसद के सदस्य थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। और संसद के सदस्य में भी अपने कहते हैं राज्यसभा के सदस्य थे। इन्होंने राज्यसभा के 2 टेन्योर पूरे किए थे। किसके? राज्यसभा के कितने कार्यकाल पूरे किए? 2 बार सदस्य थे। उपलब्धियां खूब ही थी इनकी। इनके ऊपर एक किताब लिखा गया, केशवानंद ग्रंथ। इनको जो हर मंदिर है अमृतसर के अंदर, स्वर्ण मंदिर है, उसका पुनरुद्धार किया गया। उस समय इनको बुलाया गया, जीर्णोद्धार में इनको अतिथि बना के बुलाया गया। राजस्थान के शिक्षा संत के रूप में जाने वाले केशवानंद जो है, इनके नाम से बीकानेर के अंदर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, स्वामी केशवानंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इनके नाम से ही बनी हुई। विशेष योगदान है, याद रखिएगा। व्यक्ति का नाम बताओ, क्या नाम है? केशवानंद। जन्म कहां पे हुआ? मंगलूना। मंगलूना कहां पे? सीकर में। पिताजी का नाम क्या है? चौधरी ठाकर सिंह, सॉरी। अच्छा, फिर उसके बाद में इनके जो ना बचपन का नाम क्या है? बीरमा। फिर उसमें इन्होंने किस क्षेत्र में काम किया? सभी क्षेत्रों में। साहित्य में काम किया, शिक्षा में किया, समाज सुधार में किया, राजनीति में किया। फ्रीडम फाइटर भी थे ये। फ्रीडम फाइटर में क्या थे? गांधी जी के आंदोलन से जुड़े। कब जुड़े? 1921 से लेकर 31 तक जुड़े। फिर उसके बाद में कई दौरान जो है जेल भी गए। फिर उसके बाद में अपने कहते हैं एजुकेशन में क्या काम किया? तो एजुकेशन में अपने कहते हैं बीकानेर क्षेत्र में इन्होंने खूब सारी पाठशालाएं खोली, लगभग 300 के आसपास पाठशालाएं खोली। फिर यहाँ पे मोबाइल लाइब्रेरी की स्थापना की, मोबाइल रीडिंग रूम, वाचनालय, उनकी स्थापना की। सांगरिया के अंदर के स्कूल था, जाट स्कूल, जो कि मिडिल क्लास तक था, 8वीं क्लास तक था, उसको 8वीं से लेके और महाविद्यालय तक, कॉलेज तक लेके गए। कॉलेज के अंदर इन्होंने आर्ट्स की शुरुआत की, साइंस की शुरुआत की, एग्रीकल्चर की शुरुआत की। फिर उसके बाद में यहाँ पे इन्होंने 3 प्रोग्राम और शुरू किए। एक तो टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज की स्थापना की, एक ग्रामोत्थान विद्यापीठ की स्थापना की, और फिर उसके बाद में इन्होंने यहाँ पे म्यूजियम और बनाया। ये हो गए एजुकेशन के लिए। एजुकेशन में इनके सराहनीय प्रयास है, इसलिए इनको अपने राजस्थान के शिक्षा संत के रूप में जाना जाता है। एजुकेशनल सेंट जो है वो कहते हैं। राजनीति में इनके बारे में अपने कहते हैं साहब, इन्होंने 1952 से लेकर 1964 तक 2 बार राज्यसभा के सदस्य रहे। हिंदी भाषा जो है उसको प्रसार प्रचार के लिए खूब काम किया, इसलिए इनको 2 उपाधियां दी जाती है। एक तो कहते हैं राष्ट्रभाषा के गौरव, और दूसरे कहते हैं हिंदी वाचस्पति। याद रखिए, 2-3 सवाल है जो पूरे व्यक्तित्व कर देंगे, उसके बाद में हम करेंगे कौन कौन से सवाल पूछे। अगले जो व्यक्तित्व है अपने, उनका नाम है पंडित झाबरमल शर्मा। क्या नाम है? पंडित झाबरमल शर्मा। इनका जन्म हुआ खेतड़ी के पास में एक गांव है, उस गांव का नाम है जसरापुर। जन्म खेतड़ी, जसरापुर, झुंझुनू। याद रखिएगा, एक थे। कहां पे जन्म हुआ? खेतड़ी। खेतड़ी में कहां पे? जसरापुर। जसरापुर कहां पे? झुंझुनू। और देखते ये जो है, इन्होंने खूब सेक्टर में काम किया, खूब क्षेत्रों में काम किया। कौन कौन से क्षेत्र में काम किया? तब हम कहते हैं इन्होंने काम किया पत्रकारिता। किस क्षेत्र में काम किया? पत्रकारिता। इन्होंने काम किया साहित्य। किस क्षेत्र में काम किया? साहित्य के क्षेत्र में। इन्होंने काम किया हिस्ट्री के क्षेत्र में, इतिहास के क्षेत्र में। हिस्टोरियन है ये, पत्रकार है थे, हिस्टोरियन इतिहासकार थे, और साथ में क्या थे? साहित्यकार थे। इन्होंने खूब सारे साहित्य की रचना की। अच्छा, पत्रकारिता जो है हुआ ऐसा कि शुरुआत में इन्होंने बचपन में पापा के साथ में रहकर पढ़ाई की, पापा के पास में पढ़ाई की। उसके बाद यहां से चले गए बंगाल, और बंगाल में एक व्यक्ति मिले इनको, 1905 की बात है, और उन व्यक्ति का नाम है पंडित दुर्गा प्रसाद मिश्र। 1905 में इनको एक व्यक्ति मिले, उनका नाम है पंडित दुर्गा प्रसाद मिश्र। ये पत्रकारिता में बहुत अच्छा काम कर रहे थे। इनके पास में गए और पंडित जी को पूछा कि पंडित जी क्या किया जाए, कोई ढंग का सा काम बताओ। दिखे पंडित जी का एक काम कर सकते हो, मैं 2 काम सिखा सकता हूं आपको। एक तो पत्रकारिता सिखा सकता हूं, एक संपादन वाला काम, एडिटोरियल वाला काम सिखा सकता हूं। 2 काम सिखाए पंडित जी ने। एक तो सिखाया पत्रकारिता, जर्नलिस्ट, और एक संपादन वाला काम सिखाया। कितने काम सिखाए? 2। एक तो पत्रकारिता, एक संपादन। जब ये काम सीख लिया तो उसके बाद में इन्होंने खुद के न्यूज़पेपर निकाले, और एक न्यूज़पेपर, एक समाचार पत्र निकाला। इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, इसलिए समाचार पत्र का नाम है ज्ञानोदय। ज्ञान का उदय हो गया, ज्ञानोदय। अच्छा, इनको जो है एक न्यूज़पेपर है, उसका नाम है मारवाड़ी बंधु। कौन सा न्यूज़पेपर है? मारवाड़ी बंधु। कलकत्ता में मारवाड़ी लोगों के लिए काम किया, मारवाड़ी लोगों की बंधुता के लिए काम किया, इसलिए न्यूज़पेपर का नाम है मारवाड़ी बंधु। बाद में एक और समाचार पत्र प्रकाशित किया, उस समाचार पत्र का नाम है भारत। 3 न्यूज़पेपर। पहला कौन सा है? ज्ञानोदय। दूसरा कौन सा है?
मारवाड़ी बंधु। और फिर उसके बाद में कौन सा है, भारत। भारत हालांकि इसका प्रकाशन इन्होंने नहीं किया, इसमें ये एडिटोरियल वगैरह लिखा करते थे। बाद में इन्होंने खुद की एक कंपनी बनाई, उस कंपनी का नाम है कलकत्ता समाचार लिमिटेड। कलकत्ता समाचार लिमिटेड। कौन सी कंपनी बनाई, कलकत्ता समाचार लिमिटेड। और इसके माध्यम से खुद के न्यूज़पेपर निकाले, खुद के न्यूज़पेपर चल रहे थे। इतने मैंने अपना मॉडर्न इंडिया पढ़ते हैं तब अब कहते हैं कि सब एक घटना होती है, और वो घटना होती है रॉलेट एक्ट। और जो रॉलेट एक्ट है इसका भारतीयों ने विरोध किया, इन्होंने भी रॉलेट एक्ट का विरोध किया, खूब सारे न्यूज़पेपर के माध्यम से विरोध किया, रॉलेट एक्ट का विरोध किया। तब हम कहते हैं कि इनको जो है गवर्नर जनरल का कोपभाजन बनना पड़ा। गवर्नर जनरल जो है इन्होंने इसकी प्रेस जो उसको बंद कर दिया। गवर्नर जनरल ने प्रेस को बंद कर दिया तो इन्होंने फिर से एक एडिटोरियल लिखा, और वो एडिटोरियल लिखा गवर्नर का गुस्सा। कौन सा एडिटोरियल लिखा, गवर्नर का गुस्सा। किसका गुस्सा है, गवर्नर का। किसके ऊपर, इनके ऊपर। क्यों, क्योंकि ये सरकार का विरोध करते। सरकार का विरोध क्यों करते, क्योंकि रॉलेट एक्ट आया हुआ। कौन कौन सी बातें देखते, व्यक्ति का नाम बताओ, क्या नाम है, पंडित झाबरमल शर्मा। अच्छा, पंडित झाबरमल शर्मा का जन्म कहां पे होता है, जसरापुर, खेतरी, झुंझुनू। अच्छा, फिर उसके बाद में कहां चले जाते हैं, बंगाल। बंगाल में कौन मिलता है, पंडित दुर्गा प्रसाद मिश्र। और ये जो है वो क्या करते हैं, अपने कहते हैं कि ये जो है इनको पत्रकारिता और संपादन का ज्ञान देते हैं। पत्रकारिता और संपादन का ज्ञान देते हैं, इसलिए हम बाद में ये खूब सारी पत्रकारिता जो है ना वो करते हैं। पत्रकारिता हम क्या करते हैं, तब एक समाचार पत्र है उसका नाम है मारवाड़ी बंधु। एक समाचार पत्र है, उस समाचार पत्र का नाम है ज्ञानोदय। फिर एक समाचार पत्र है उसका नाम है भारत। फिर ये खुद की कंपनी स्थापित करती है, और खुद की कंपनी स्थापित करके उसके बाद में न्यूज़पेपर निकालते हैं। फिर इनको गवर्नर जनरल के कोपभाजन का गुस्से का शिकार होना पड़ा, इसलिए इन्होंने एक एडिटोरियल लिखा, उस एडिटोरियल का नाम है गवर्नर का गुस्सा। पत्रकारिता जो विकास राजस्थान में हुआ, अपने कहते हैं सब ज्यादा योगदान इनका है, इसलिए इनको अपने कहते हैं कि पत्रकारिता के भीष्म है। उपनाम, और उपनाम क्या है, पत्रकारिता के भीष्म। किसके भीष्म है, पत्रकारिता के। याद रह जाएगा एक तो। फिर उसके बाद में इन्होंने खूब सारी किताबें भी लिखी। कौन कौन सी किताबें लिखी, देखते देखते साहित्य देखते हैं इनका, लिटरेचर। और साहित्य के अंदर इन्होंने एक किताब लिखी, उस किताब का नाम है राजस्थान और नेहरू परिवार। कौन सी किताब लिखी, राजस्थान और नेहरू परिवार। इसमें इन्होंने यह लिखा कि साहब राजस्थान का नेहरू परिवार से, या नेहरू परिवार का राजस्थान से बहुत अच्छा कनेक्शन है। कैसे कनेक्शन है, इसमें यह लिखता है कि नेहरू परिवार में सबसे प्रमुख जो व्यक्ति हुए उनका नाम है मोतीलाल जी नेहरू। मोतीलाल जी नेहरू के बड़े भाई थे, उनका नाम था नंदलाल जी। और नंदलाल जी अपने खेतरी के महाराजा थे, फतेह सिंह के दीवान हुआ करते थे। बचपन में मोतीलाल जी का बचपन खेतरी में भी था। फिर उसके बाद में मोतीलाल जी के बेटे जवाहरलाल नेहरू का राजस्थान से बहुत अच्छा कनेक्शन रहा है। प्रजामंडल आंदोलन के दौरान एक संगठन बना था, उस संगठन का नाम है अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। उस अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के सम्मेलनों की अध्यक्षता करने वाले नेहरू जी थे। अपने यहाँ पे सम्मेलन होता है तब नेहरू जी आते हैं, नेहरू जी का कनेक्शन है। नेहरू जी एक जगह आते हैं, एक विद्यापीठ बना हुआ है, उसका नाम है वनस्थली विद्यापीठ। और वनस्थली विद्यापीठ अपने बना हुआ है, वो जो है उसकी स्थापना की थी हीरालाल शास्त्री। ये जो विद्यापीठ है महिला शिक्षा को समर्पित है। नेहरू जी एक बार यहाँ पे आए और भाषण दिया, और भाषण देकर कहा काश मैं बालिका होता, लड़की होता, और यदि मैं लड़की होता तो मैं इस विद्यापीठ के अंदर पढ़ पाता, पर मैं ऐसा नहीं है, इसलिए मेरा दुर्भाग्य है कि मैं इसके अंदर नहीं पढ़ पाया। फिर उसके बाद में अपने कहते हैं नेहरू जी और अपने पिलानी जाते हैं, पिलानी में खूब सारे काम करते हैं। अपने कहते हैं राजस्थान, इंडिया के अंदर पंचायती राज की शुरुआत जो होती है वो राजस्थान से होती है। राजस्थान में नागौर में गांव, उसका नाम है बगतरी, वहां से नेहरू जी उसका उद्घाटन करते हैं। तो नेहरू जी का भी बहुत अच्छा उसका मतलब राजस्थान के साथ में कनेक्शन है। फिर उसके बाद में नेहरू जी जो है, जवाहरलाल नेहरू है, जवाहरलाल नेहरू की पत्नी थे कमला नेहरू। कमला नेहरू जो है उसका भी राजस्थान से खूब अच्छा संबंध है उनका भी। कैसे, तब हम कहते हैं जयपुर के अंदर एक हाउस है, उसका नाम है अटल हाउस। उस अटल हाउस में इनका बचपन बीता है। कमला नेहरू जो है उनका राजस्थान के प्रजामंडल आंदोलन के दौरान खूब सारा योगदान है। फिर जवाहरलाल नेहरू और कमला नेहरू की बेटी थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जी का राजस्थान से कनेक्शन है। कैसे, तब हम कहते हैं भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण 1974 ईस्वी में जब हुआ, जिसका नाम अपने रखा बुद्धा इस्माइल, ये अपने पोखरण में हुआ, और पोखरण राजस्थान। ये सब की सब बातें इस किताब के अंदर लिखी हुई है। इस किताब का नाम है राजस्थान और नेहरू परिवार। और देखते हैं कौन कौन सी किताब है। एक किताब और है, उस किताब का नाम है खेतड़ी नरेश। और इनके साथ में यहां पे थे विवेकानंद। क्या नाम है, खेतड़ी नरेश और विवेकानंद। खेतड़ी के नरेश अजीत सिंह, विवेकानंद का नाम कैसे विवेकानंद किया, नरेंद्र दत्त नाथ नाम था। फिर उसके बाद यहाँ पे आए, शिकागो कैसे गए, वो पूरी की पूरी बातें इसके अंदर लिखी हुई। एक किताब है, उस किताब का नाम है हिस्ट्री ऑफ
खेतड़ी। एक किताब है, उस किताब का नाम है हिस्ट्री ऑफ सिक्कर। सिक्कर का इतिहास लिखा, खेतड़ी का इतिहास लिखा। एक किताब लिखी, उस किताब का नाम है श्री अरविंद चरित। किताब का नाम क्या है? श्री अरविंद चरित। एक क्रांतिकारी थे अपने, उनका नाम था अरविंद घोष, उनके बारे में लिखा हुआ, इसलिए किताब का नाम है श्री अरविंद चरित। एक किताब लिखी, उस किताब का नाम है तिलक गाथा। बाल गंगाधर तिलक के बारे में लिखी हुई है, इसलिए किताब का नाम है तिलक गाथा। एक किताब लिखी, उस किताब का नाम है हिंदी गीता रहस्य सार। बाल गंगाधर तिलक ने एक किताब लिखी थी, उस किताब का नाम है गीता रहस्य। उसी किताब का सारे किताब के अंदर लिखा हुआ, उसका नाम है हिंदी गीता रहस्य सार। अच्छा, एक किताब लिखी, उस किताब का नाम है गुलेरी ग्रंथावली। क्या नाम है? गुलेरी ग्रंथावली। और इस किताब का 3 भाग है। कितने पार्ट है? 3। यह साहित्य हो गया। ये हो गया अपने पंडित जाबरमल शर्मा। जन्म कहां पे होता है? जसरापुर। जसरापुर कहां पे? खेतड़ी। खेतड़ी कहां पे? झुंझुनू में। अच्छा, बचपन में घर पे ही रहे थे, छोटी मोटी कोई पढ़ाई वढ़ाई की, उसके बाद में बंगाल चले गए। बंगाल में इनको एक व्यक्ति मिले, उन व्यक्ति का नाम है पंडित दुर्गा प्रसाद मिश्र। उन्होंने इनको पत्रकारिता का ज्ञान दिया, साथ में संपादन का ज्ञान दिया। ये पत्रकार थे, इसलिए अपने पत्रकारिता का भीष्म कहते हैं। ये साहित्यकार थे, ये इतिहासकार थे, साहित्य लिखा, इतिहास लिखा। फिर उसके बाद में बंगाल के अंदर इन्होंने 2 न्यूज़पेपर का संपादन किया, एक का नाम ज्ञानोदय, एक का नाम मारवाड़ी बंधु। फिर एक न्यूज़पेपर और निकाला, उसका नाम है भारत। फिर उसके बाद में इन्होंने कंपनी की स्थापना की, उसका नाम है कलकत्ता साहित्य लिमिटेड, कलकत्ता पत्रकारिता लिमिटेड। और उसके बाद में हम कहते हैं साहब खूब सारे न्यूज़पेपर निकाले। उसके बाद में जो है ना इनके ऊपर एक जो है ना गवर्नर जनरल जो है ना इनके ऊपर रोक लगा दी। और रोक लगाई तो इन्होंने एक संपादकीय लिखा, वो संपादकीय का नाम है गवर्नर का गुस्सा। फिर उसके बाद में हम कहते हैं साहब इन्होंने और ही खूब सारे लिटरेचर लिखा। कौन कौन सा? तो एक किताब लिखी, उस किताब का नाम है राजस्थान और नेहरू परिवार। फिर उसके बाद में एक किताब लिखी, उस किताब का नाम है खेतड़ी नरेश और विवेकानंद। एक किताब है, उस किताब का नाम है हिस्ट्री ऑफ खेतड़ी। एक का नाम है हिस्ट्री ऑफ सिक्कर। फिर उसके बाद में एक किताब है, उसका नाम है श्री अरविंद चरित। एक किताब है, उसका नाम है तिलक गाथा। अगली एक किताब है, उसका नाम है हिंदी गीता रहस्य सार। एक किताब है, उसका नाम है गुलेरी ग्रंथावली। और इसके 3 पार्ट है। याद रखिएगा। 2 लोगों के बारे में पढ़ा आज अपने, एक पढ़ा स्वामी केशवानंद और एक पढ़ा पंडित झाबरमल शर्मा। अगले वीडियो में बाकी देखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।